देखिए मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है? एनी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है? यहाँ से शीर्ष से अगर एगो पॉइंट ऐसा आएगा, एगो रेखा, ठीक है, जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भाग में बांट देगी, ठीक है? शीर्ष से ऐसी कोई रेखा जो सामने वाली भुजा को क्या करे, बराबर बराबर भाग में बांट दे, उसे क्या कहेंगे? इस लाइन का नाम होगा, एबी का नाम होगा माध्यिका। कथी नाम होगा? माध्यिका। एडी क्या है? एडी एक माध्यिका है, माध्यिका है। क्यों माध्यिका नाम है? क्योंकि एबी जो है, एडी जो है, सामने वाली भुजा को कथी कर रही है? बराबर भागों में बांट रही है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात बताइए, माध्यिका क्या करती है? माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। ध्यान दीजिएगा, यानी बीडी बराबर क्या होगा? सीडी होगा कि ना होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, एबीसी मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसकी माध्यिका एडी है, तो एडी अगर ये माध्यिका है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर भाग। कहने का मतलब अगर ये मान लीजिए 8 है पूरा भुजा की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालने का एक फार्मूला भी होता है। माध्यिका एडी का अगर एडी निकालना हो तो फार्मूला होता है 1/2 गुने रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा, एडी है ना, तो एडी के आजू बाजू का, ये आजू बाजू है ना, ये दोनों, तो याद रखिएगा 2 गुना AB स्क्वायर प्लस 2 गुना AC स्क्वायर। आजू बाजू में स्क्वायर करके 2 से गुना कर देना है, माइनस सामने वाली भुजा BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस BC स्क्वायर। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है? ये मान लीजिए क्या है? D माध्यिका है ना? माध्यिका बराबर कर दिया, तब बताइए AD बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2 गुने AB का स्क्वायर, आजू बाजू का स्क्वायर, 2 गुना का स्क्वायर, 2 गुना कर स्क्वायर का 2 गुना, गुने AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर नीचा वाला। अगर मान लो ये ऐसे रहेगा, मान लो ये भी माध्यिका हो गया, बराबर है, तो यही मान लो E है, ठीक है? तो बताइए BE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर। अब BE का मान निकालना है ना, तो ये लाइन है BE, तो आजू बाजू ये दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना ऑफ AB का AB स्क्वायर प्लस 2 गुना BC स्क्वायर माइनस कहाँ गया है? अगर मान लो ऐसे रहेगा तो, ठीक है, ये है इधर, ठीक है, मान लो ये F है, ये दोनों भी क्या है? बराबर है। तो बताइए CF बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर CF, ये लाइन है, आजू बाजू ये दोनों हो जाएगा, तो 2 गुना AC का स्क्वायर और प्लस 2 गुना BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है? और याद रखिएगा, माध्यिका के कटान बिंदु का नाम क्या होता है? ये कटान बिंदु है, इसका नाम होता है केंद्रक, जिसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? आई बार लिख दे। एगो ऐसे मान लो चल गया, एगो मान लो ऐसे आ गया, कभी आ गया F। तब बताइए BE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर। आई बार बताइए फॉर्मूला, BE निकालना है, क्या होगा? BC का स्क्वायर 2 गुना BC का स्क्वायर प्लस BE ये लाइन जा रहा है, तो एगो ये भुजा होगा, एगो ये भुजा, तो प्लस 2 गुना AB का स्क्वायर माइनस ये लाइन गिरा कहाँ है? AC का स्क्वायर। बताइए CF बराबर क्या होगा? 1/2 रूट अंडर CF का मान निकालना है, तो C बिंदु से ये लाइन जा रहा है, वो ये लाइन, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना BC का स्क्वायर प्लस
AC का स्क्वायर 2 गुना AC के माइनस AB का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, माध्यिका क्या करती है, यहाँ पे जहाँ पे काटी है इसका नाम क्या होता है, सेंट्रॉइड, जिसको अति हिंदी में कथी कहते हैं, केंद्रक। तो माध्यिका के कटान बिंदु का नाम क्या होता है, कटान बिंदु को कथी कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। इसे कथी से सूचित करते हैं, जी से सूचित किया जाता है। समझ में आया। चौथा पॉइंट अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, ये कटान बिंदु हुआ ना, ये हमेशा 2 रेशियो 1 में क्या करती है, विभाजित करते हैं। ये बड़ा लग रहा है ना, तो बड़ा 2 होगा और छोटा 1, तो 2 रेशियो 1 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो बताइए कौन विभाजित करती है, केंद्रक माध्यिका को कितने रेशियो में विभाजित करते हैं, 2 रेशियो 1 में। तब केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए 2:1 का मतलब होता क्या है, देखिए 2/1। मान लीजिए सवाल में ये ABC ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई माध्यिका है ना, D कोई माध्यिका है, और ये मान लीजिए क्या है, G है। G का मतलब क्या हो गया, सेंट्रॉइड। G का मतलब क्या हो गया, केंद्रक हुआ ना। तो एक बात बताइए, इसका अगर मान लीजिए सवाल में कर दिया AG बराबर 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ लेगा GD बराबर क्या होगा। तो बताइए, आपको पता है कि ये अनुपात क्या होता है, AG से GD का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1। आपसे पूछा है GD, आपसे क्या पूछा है, GD। एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ अगर ये 2x होगा AG, तो GD कितना होगा, 1 से गुना कर दो, यही ना होगा, तो 1x। तो बताइए 2x का वैल्यू, सवाल में 2x बराबर क्या दिया है, AG बराबर दिया है 6, तो x का मान कितना आ गया, 3, x बराबर 3, तो आई बाई x का मान रख दो, तो 1 गुने 3 बराबर 3, तो GD का मान कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया। चलिए पहले यहाँ